श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य को ऐसे जल चढ़ाने से मनुष्य की आयु कम होती है। जाने सही विधि। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे प्रभु, सूर्य को जल देने का क्या औचित्य है? सूर्य को जल क्यों दिया जाता है? सूर्य को जल देने के क्या फायदे हैं तथा सूर्य को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तब भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं, हे नारद, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। सूर्य देव की उपासना अत्यंत शुभ फलदायी है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिससे आपकी दुविधा समाप्त हो जाएगी और आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे 100 वर्षों तक सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महिमा का वर्णन करने के लिए नारद को एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा में सूर्य को जल देने की सही विधि और अत्यंत शक्तिशाली सूर्य देव के मंत्र के बारे में भी बताया है। इसलिए आप सभी इस कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत प्राचीन शोभ्यमान नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण मनोहर अपनी पत्नी मायावती के साथ रहता था। मनोहर शास्त्र ज्ञान में पारंगत था, किंतु उसने अपने ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने उसके ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने के लिए किया। मनोहर ने कभी जीवन में दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, कभी सूर्यदेव को अर्घ नहीं दिया। वह अत्यंत स्वार्थी और दिम्ब स्वभाव का था। फिर एक दिन वह वन से जा रहा था तो एक विषैले सर्प ने काटने के कारण मनोहर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मनोहर को यम के दूत यमलोक लेकर गए। वहाँ यमराज ने मनोहर के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया और मनोहर को नरक में डाल दिया। मनोहर अनेकों वर्षों तक नरक में सजा भुगतने लगा और फिर उसे प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। उसका दूसरा जन्म एक गरीब शूद्र के घर पर हुआ। दूसरे जन्म में उसे अत्यंत दुख भोगने पड़े। उस शूद्र के बड़े होते ही उसके पिता ने उसका विवाह एक युवती से करा दिया और फिर वह उस युवती के साथ वन में झोपड़ी में रहने लगा। विवाह के बाद अनेक वर्षों तक उस शूद्र को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह और भी अधिक दुखी रहने लगा। लेकिन इतने में ही उसके दुख समाप्त नहीं हुए। कुछ वर्षों के बाद देवयोग से उसके शरीर में भयंकर कोढ़ का रोग उत्पन्न हुआ और यह भयंकर रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म हुए जिनसे पस निकलता रहा। वह कोढ़ी शूद्र अब कुछ काम भी नहीं कर सकता था और दिन भर घर पर ही पड़ा रहता। उसकी पत्नी पवित्रता नारी थी। उसने पति को कोढ़ होने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा और वह उसकी नित्य सेवा करती रहती थी। वह अपने पति को भी परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करती थी। उसके लिए भोजन का प्रबंध करती थी, उसे स्नान करती थी। वह शूद्र अनेक बार मन ही मन सोचता रहता कि किस जन्म के पाप के कारण उसे यह कोढ़ रोग हुआ है। निराश और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसके द्वार पर एक साधु पधारे। उस कोढ़ी शूद्र की पत्नी ने उन साधु महात्मा की बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उस साधु ने उस कोढ़ी की पत्नी को वर मांगने के लिए कहा। तो कोढ़ी की पत्नी ने कहा, हे महात्मन, मेरे लिए मेरे पति से सर्वसर है, वही मेरे स्वामी हैं। अतः आपसे विनती है कि मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए, रोग दूर करे और उन्हें पहले के जैसा बना दे। उस पर
उस साधु महात्मा ने कहा, हे देवी, यह रोग तुम्हारे पति को उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। यही विधि का विधान है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर मनुष्य को उसके पाप कर्मों का दंड अवश्य देते हैं। कोई भी इससे चूक नहीं सका, किंतु मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। इस रोग से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है। तुम अपने पति को लेकर सूर्य देव की शरण में जाओ और सूर्य देव की नित्य उपासना करो। सूर्य देव की कृपा से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा और उसे कामदेव के समान रूप प्राप्त होगा। फिर उस साधु महात्मा ने उस स्त्री को सूर्य देव की उपासना की विधि बताई। उस विधि को जानकर उस कोढ़ी की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सूर्य देव की उपासना की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसका पति पूरी तरह से ठीक हो गया। वह कोढ़ के रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गया और सूर्य देव की कृपा से उसे सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और वही कोढ़ी शूद्र बहुत धनवान बन गया। हे नारद, अब मैं तुम्हें सूर्य देव को प्रसन्न करने की विधि और मंत्र के बारे में बताता हूँ, जिसे करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कृष्ण श्री कहते हैं, रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्य शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसके बिना यह पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्य देव प्रसन्न, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा आदि के देवता है। मात्र जल चढ़ाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संसार की हर परेशानी का हल सूर्य देव के पास ही है। सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो उसके कई फायदे होते हैं। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति में होने से जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो हमें समाज में भरपूर मान सम्मान मिलता है। वही कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें पानी में डालकर सूर्य देव को अर्घ देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। किंतु कई मनुष्य सूर्य को जल देते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। सूर्य को जल देते समय महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते। गलत तरीके से अर्घ देकर सूर्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केवल सूर्य को जल देने से फल की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य को जल देते समय विधि का पालन करना चाहिए। सूर्य देव के मंत्र का जाप करना भी आवश्यक है, तभी सूर्य को जल देने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव अप्रसन्न होने पर मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। उसे चारों ओर से अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे उचित भोजन प्राप्त नहीं होता। फलस्वरूप व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, पिता पुत्र में वाद विवाद होने लगता है। सूर्य देवता रूठ जाने पर व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगने लगते हैं और उसके हाथ से अनजाने में कोई अपराध हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अनिष्ट कार्य करके सूर्य देव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं तुम्हें सूर्य को अर्घ देने का अर्थ बताती हूँ। सूर्य देव को अर्घ देने से तात्पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्ति भाव से जल अर्पण करना चाहिए। यह जल दोनों हाथों की ओझल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपको
हाथों की ओझल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं तो हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श ना करें। हाथों को अंगूठे को फैला कर रखें। यदि उस तर्जना और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ देना अशुभ माना जाता है। यदि पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं तो उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखें। अर्घ देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ हमेशा सूर्य उदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्य उदय के 2 घंटे बाद अर्घ देने का कोई भी औचित्य नहीं होता। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्घ ना दे सके तो 3 बार अर्घ देने के बजाय 4 बार अर्घ दे और सूर्य देवता से क्षमा मांग ले। इससे दोष कम हो जाता है। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। तांबा को सूर्य देव की प्रिय वस्तु माना गया है, इसलिए सूर्य को जल देने के लिए तांबे से बने पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर को ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में सामस्य में अन्न को पचाने का कार्य सौंपा है। इसी कारण से तांबे के पात्र में रखे जल को पीने से व्यक्ति पेट से जुड़े रोगों से भी मुक्त हो जाता है। उस तांबे के पात्र में जल भरकर या पवित्र नदियों का जल भरे। यदि ऐसा संभव न हो तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। पात्र जल से कभी भी अर्घ नहीं देना चाहिए। जल के पात्र में जल के साथ मुख्य रूप में कोई भी लाल फूल, लाल चंदन और अक्षित जरूर डालें। आप चाहे तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध या गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने का सही समय तब होता है जब सूर्य लालिमा लिए हो, अर्थात जब प्रातः काल में सूर्य लाल रंग का दिखाई दे तो उस समय अर्घ देना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। यदि किसी मनुष्य ने सूर्य को अर्घ देने का संकल्प लिया है तो यह संकल्प कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितने भी दिनों का संकल्प लिया हो उतने दिनों तक सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। यदि संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए। इससे सूर्य देवता रुष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को जल देने का मंत्र बताया है, जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम खगोल्य नमः। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, सूर्य देव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन हमें उनका आभार मानना चाहिए। मुख्य रूप से रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन माना जाता है, इसलिए कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास करना चाहिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य देवता से संबंधित वस्तुएं तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र आदि। इन वस्तुओं का रविवार के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। यदि व्यक्ति बीमार है अथवा घर में सूतक है या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण वह सूर्य देव को अर्घ नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रावधान किया जाए, अर्थात अपने मन में ही सूर्य देव को अर्घ देते रहना चाहिए। सूर्य देव सूर्य उदय
पूर्व दिशा में होता है और यदि किसी कारणवश सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ दे सकते हैं। लेकिन कभी भी सूर्य को अर्घ देने का संकल्प ना छोड़े। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को अर्घ देने की विधि, सूर्य देव को अर्घ देने का मंत्र बताया है। मैं आशा करती हूँ कि यह कथा एवं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।